Hello friends, welcome back to my channel Something New with Aparna and I am Aparna Pandey. I'm back with a new video. जी हाँ, और आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसा टॉपिक लेने जा रही हूँ जो शायद आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता और कहीं ना कहीं ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमको नहीं पता। तो भाई टॉपिक है, आप लोगों को हो सकता है थंबनेल देख के पता चल गया होगा, लंपी वायरस। बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना और बहुत से लोगों को लगता है कि ये बात करने का कोई टॉपिक ही नहीं है, इस पे वीडियो बनाने का कोई टॉपिक ही नहीं है। जी हाँ, बहुत से लोगों को यही लगता है कि इस पे क्या बात करेंगे, एक वायरस ही तो है, सब ऐसा सोचते हैं। बट मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती। आज मैं ये वीडियो इसलिए लेकर आई हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि आप लोग क्या गलती कर रहे हैं या हम क्या गलती कर रहे हैं। देखिए, ये बीमारी है, आप लोगों को नहीं पता। पहले मैं इसकी ब्रीफ आपको बता देती हूँ कि भाई ये लंपी वायरस है क्या, क्या होता है, कैसे हुआ, क्या क्या इसके लक्षण होते हैं, मतलब सारे सिम्टम्स वगैरह मैं आपको बता देती हूँ। तो भाई लंपी वायरस जो है एक वायरस है जो कि एनिमल्स के अंदर होता है। ह्यूमन बींग्स में अभी तक नहीं हुआ, किसी को भी कोई केस नहीं आया। एनिमल्स में होता है, स्पेशली काऊ में यानी कि गौ माता में यानी कि गाय में होता है, ठीक है। और अभी ये हमारे देश में बहुत तेजी से फैल रहा है और इतनी ज़्यादा फैल चुका है कि ये एक कोरोना की तरह ये भी बहुत ही बड़ी दिक्कत परेशानी बन गई है। जिस तरह कोरोना हमारे सामने था, फिलहाल तो अभी उसकी रोकथाम के बाद कोरोना थोड़ा सा कम हुआ है, बट ये भी उसी की तरह बढ़ रहा है और अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो और बढ़ता जाएगा। तो लंपी वायरस गायों को होता है। उसमें क्या होता है कि उनकी पूरी बॉडी के ऊपर गांठें बनने लगती हैं, छोटे छोटे दाने निकलने लगते हैं और दाने निकलने के बाद वो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं और वो घाव बन जाते हैं, जिस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। जी हाँ, गायों की डेथ हो जाती है। इसके बहुत से सिम्टम्स हैं, जैसे बुखार आ जाना, वही छोटे छोटे दाने निकलना और आंखों से पानी आना, और बोल सकते हैं कि वज़न कम होना। वो खाना कम कर देते हैं, दूध देना बंद कर देते हैं, मतलब कम कर देते हैं। पहले ज़्यादा दूध देते हैं, कम कर देते हैं धीरे धीरे। पर भाई मैं ये बात क्यों कर रही हूँ आज? आपको पता है हमारे पूरे देश में 50,000 से भी ज़्यादा, 3 महीने के अंदर अंदर 50,000 से भी ज़्यादा गायें इस वजह से मर चुकी हैं। ये बात बहुत ज़्यादा समझने की है और सोचने की है। ये एक स्किन डिसीज़ है, कैप्रीपॉक्स नाम का एक वायरस होता है, उस वजह से ये फैलता है और फिलहाल एनिमल्स में है और काऊ में ही है और सबसे ज़्यादा डेथ हुई है राजस्थान के अंदर। ये बहुत सारे स्टेट में है इंडिया के, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, पंजाब में है, हरियाणा में है और भी बहुत से। पर अब मैं आज ये टॉपिक इसलिए लेकर आई हूँ कि भाई गौ माता, बचपन से मैं सुनती आ रही हूँ, हम सब सुनते आ रहे हैं कि गाय हमारी माता है। जी हाँ, हम हमेशा बचपन में स्कूल जाते हैं, स्कूल पे गाय पर निबंध लिखो, ये लिखो, वो लिखो, हमारे गौ माता को ये नहीं होना चाहिए। हम पूजा करते हैं उनकी, हम उनके गौमूत्र को बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट देकर यूज़ करते हैं। उनका मेडिसिनल यूज़ है बहुत सारा, गोबर को भी यूज़ किया जाता है कहीं कहीं जगह पर। तो हम उसके इतना यूज़ करते हैं, उनके दूध का हर चीज़ हम यूज़ करते हैं। पर आज हमसे एक ये भी नहीं हो रहा कि हम कहीं ना कहीं इसकी रोकथाम के लिए आगे आएँ, जागरूक हों, जागरूकता फैलाएं। नहीं हो रहा हमसे, हम नहीं कर पा रहे हैं। कोरोना को तो हमने लिया हाईलाइटेड बिकॉज वो ह्यूमन बींग्स में फैल रहा था, इसलिए कि अरे भाई कोरोना फैल रहा है, ये हो गया, लॉकडाउन हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया। लेकिन लंपी वायरस के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। आपने आसपास बाहर निकलिए और देखिए कि जानवर कितनी तरह बुरी तरह से परेशान है इस लंपी वायरस की वजह से। तो शायद आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, जागरूक नागरिक हैं, तो फैलाइए अपने आसपास की किस तरीके से इससे बचा जा सकता है, किस तरीके से इसको रोका जा सकता है। इस चीज़ को हमें करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ सरकार को भी बहुत से स्टेप्स लेने चाहिए, गवर्नमेंट को स्टेप लेने चाहिए इसको लेकर, इसको रोकने के लिए, इससे लड़ने के लिए। क्योंकि देखिए, इसका टीका आया है बट इसका कोई इलाज नहीं है। टीका तो आया है पर मतलब कहते कि कोई ऐसा इलाज अभी तक मिला नहीं है। और अगर इलाज होता तो इतनी सारी गायें मरती क्यों? क्योंकि जिसको हो जाता है ज़्यादातर उनके मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वो मर ही जाती हैं, मर ही रही हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है हमें। गवर्नमेंट के स्टेप्स पता नहीं कितने, 3 महीने हो गए, 3 महीने में 50,000 से ज़्यादा गायें अपनी जान गंवा चुकी हैं, बेजुबान जानवर अपनी ज़िंदगी गंवा रहे हैं। तो हमें इस पर कुछ तो सोचने की ज़रूरत है।
देखिए, इसके कई बचाव के तरीके हो सकते हैं। आपके घर में भी होंगी गायें, बकरियां, आप भी अपने गायों बकरियों को बचा सकते हैं। बचाव के तरीके तो यही है कि अगर किसी को लंपे वायरस हो जाता है तो उन्हें अलग रखिए, उनकी थोड़ी सेवा कीजिए, उनको सबसे पहले तो टीका दिलवाइए और जो भी इलाज इसका है जो भी है उसको करवाइए, ध्यान रखिए, पूरी सेवा कीजिए कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। और देखिए क्या है कि इस वजह से काफ़ी नुकसान भी हो रहा है, हमें भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। 2 करोड़ परिवारों को बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ कैटल फार्मिंग की वजह से ही अपना वो चलाते हैं, तो उनकी गाय मर रही है, वो कम दूध देने लगी है। इस वजह से वो दूध बेचते थे, पैसा आता था, बट वो नहीं हो रहा। उनकी सेवा भी करनी है, उनके इलाज में पैसे खर्चे हो रहे हैं, पर जो पैसा हम कमाते थे वो कमा भी नहीं पा रहे, उल्टा हमारा ही खर्चा हो रहा है। तो ये जो है बहुत सी दिक्कतों का सामना हमको करना पड़ रहा है इस लंपी वायरस की वजह से। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इसके लिए कोई ना कोई स्टेप ज़रूर लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हम क्या करते हैं, हमने क्या करना शुरू कर दिया है, गाय हमारी माता है, हमको मतलब सॉरी वो लाइन निकल गई जो सब बोलते हैं, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। बहुत फेमस लाइन है, आप लोग जानते होंगे। तो अब गाय हमारी माता है, और जब ये हमारी जो गाय है जिसको लंपी वायरस हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो हम उसकी जो डेड बॉडी होती है उसको ऐसे खुले में फेंक देते हैं। कि यही सीखा है क्या हमने बचपन से? इसी तरीके से हम अपने देवी देवताओं को पूजते हैं, यही हमारे संस्कार है। और मान लीजिए उसको नहीं पूजना है, कोई माता वाता नहीं है, पर एक एनिमल तो है ना, जिंदगी है ना उसमें, पर वो मर जाती है तो हम उसे इस तरीके से फेंक देते हैं ताकि और भी जानवरों में फैल जाए ये बीमारी। ये सबसे बड़ी लापरवाही है, और इस बीमारी के फैलने का सबसे बड़ा कारण भी, पूरी जगह में फैलने का कारण यही है कि वो उनके मर जाने के बाद हम उन्हें यूं ही खुले में फेंक देते हैं। जी हाँ, इस चीज़ को अभी के अभी रोकना होगा। अगर हम ये रोक लेंगे तो हम आधी बीमारी रोक लेंगे, क्योंकि ये नहीं फैलेगी तो ये और ज़्यादा बढ़ेगी नहीं फेंकेंगे तो नहीं फैलेगी ये बीमारी, कहीं ना कहीं तो असर पड़ेगा ही। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और भी बहुत सी चीज़ें आप कर सकते हैं कि भाई बिल्कुल उनसे सेपरेट ही रहना है, डेड बॉडी खुले में नहीं फेंकना है, हमको उनका इलाज टाइम पे करवाना है, और उनको खान पान का उनका ध्यान रखना है। वैसे तो वो खाना कम कर देते हैं, पर उनके खान पान का ध्यान रखना है, क्योंकि वो बेजुबान भले हैं बट उनमें भी फीलिंग्स हैं, उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो हमारा जो रहेगा, हमारा ये नहीं है कि अरे हमारा नुकसान हो रहा है तो हमारी गाय को क्या, हमारी गाय को बचाना नहीं, हमें गाय को बचाना है। हमारा नुकसान बाद में, पर पहले उनकी ज़िंदगी है। तो इस चीज़ को देखिए, ठीक है। हो सकता है आप लोगों को समझ में नहीं आया हो, या अभी भी आप लोगों को लग रहा हो कि एक बहुत ही छोटी सी बात है, एक बीमारी है तो है। इमेजिन कोरोना के लॉकडाउन का टाइम इमेजिन कीजिए जब ऑक्सीजन सिलेंडर्स ख़त्म हो गए थे, उस वक्त कैसा था। जो हम ह्यूमन बीइंग्स है तो हमारे पास फीलिंग्स है, तो हमें दर्द होता है, दुख होता है अपनों के जाने का। लेकिन गाय, इनमें भी तो फीलिंग्स है, और फिर वो तो हमारी गाय हमारी माता है। हम बचपन से सीखते आए हैं, हम कितनी रेस्पेक्ट करते हैं गाय की, तो क्यों ना उस रेस्पेक्ट को आगे तक लेकर जाएं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैंने यहाँ पे लिख रखा है सेव एनिमल्स सेव काओ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा सेव एनिमल्स सेव काओ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो कि नहीं, हमें ज़रूर उनकी केयर, उनकी रेस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। जी हाँ, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।